इस वक्त हम रायबरेली जिले के बांदा बहराइच हाईवे पर बने गंगा पुल जो गेगासो गंगा घाट पर बना हुआ था और 12 जुलाई 2025 को ये क्षतिग्रस्त होने के चलते इसमें आवागमन बंद कर दिया गया, बड़े वाहनों को रोक दिया गया, जिसके चलते व्यापार में तो फर्क पड़ ही रहा है, लोगों के आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत पड़ रही है, क्योंकि सबसे अहम ये रास्ता था बांदा से लेकर के लखनऊ जाने का, फतेहपुर होते हुए और इसके बाद फैजाबाद, गोंडा, इसके अलावा जो नेपाल बॉर्डर तक ये सीधा मार्ग गया है। चित्रकूट बांदा से सीधा बहराइच के लिए ये मार्ग गया है और 1970 में इस पुल का शिलान्यास इंदिरा गांधी ने किया था और 78 में राजनारायण जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया था और तब से ये पुल बराबर चल रहा था, जिसके चलते काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा था, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है जो कि बहुत ही व्यस्ततम मार्ग था। गिट्टी मोरंग की सप्लाई इसी पुल से होती थी और बराबर 24 घंटे में 3 से 4 हज़ार ट्रक इसी पुल से निकलते थे, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के चलते इसको बंद कर दिया गया। और जिस समय 12 जुलाई 2025 को बंद किया गया था, उस समय बाकायदे कहा गया था कि 6 महीने के लिए आवागमन बंद किया जाता है और उसके बाद 6 महीने में कंपनी इस पूरे पुल का निर्माण पूरा कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आधुनिक ज़माने में मैन पावर का इसमें प्रयोग किया गया है, जिसके चलते समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। तय समय जो 6 माह का था वो पूरा हो चुका है, 9 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी पुल का जरा भी हिस्सा कार्य पूरा नहीं हुआ है। अभी भी लग रहा है कि 3 से 4 महीने इस पुल की रिपेयरिंग में लग जाएंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से इस समय जो मशीनों से काम किया जाना चाहिए था, पावर का प्रयोग होता है। चंद यहाँ पर लेबर हैं, मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। बांस बल्लियों के सारे काम किया जा रहा है। इस पुल का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है उसको ठीक किया जा रहा है। पूरे पुल को केवल बांस बल्ली लगा करके, जबकि मशीनें थी, जेसीबी थी और क्रेन थी, उससे खुदाई की जा सकती थी। लेकिन 4 महीने पुल के केवल 1 किलोमीटर 100 मीटर का जो पुल है उसका जो तारकोल है उसको उखाड़ने में 4 महीने लग जाते हैं कंपनी के वर्करों द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की कितनी बड़ी लापरवाही है और क्षेत्र में पूरा व्यवसाय ठप हो गया है। यहाँ से ले कर के बहराइच तक पूरा जो व्यापार में असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े, हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर कितना प्रभाव व्यापार में पड़ा है इस पुल के बंद होने से। इस पुल के बंद होने से व्यापार तो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ मंदिर है, माता संगठा का मंदिर है, श्रद्धालुओं को आ नहीं जा पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है उनका आने जाने का। और व्यापार तो पूरी तरीके से ठप हो चुका है, होटल बंद हैं, दुकानें चल नहीं रही, व्यापारी आ नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और क्या नुकसान हो रहा है? आर्थिक स्थिति तो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पे निचले वर्ग के सभी लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं सब लोग, और गिट्टी मोरंग की अनलोडिंग करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपना करते हैं, बच्चों का करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। भैया बहुत दिक्कत हो रही है। माँ संगठा धाम का मंदिर है यहाँ पे, जो कि मेला बहुत आता है यहाँ पे, लेकिन जब से पुल ख़राब हो गया है उस समय से जो है यहाँ मेला का आना जाना बंद है। व्यापार में कितना फर्क पड़ा? व्यापार में आधे का फर्क पड़ गया। क्या देखते हैं भैया, किस तरीके से फर्क पड़ा है? भैया व्यापार में तो बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे लोगों के यहाँ साग सब्जी जो भी आती है सब उसी पार से आती है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं, इसके कार्य को लेके बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, आने जाने में भी बहुत आप देखते होंगे कि इस समय मशीनों का युग चल रहा है और बांस बल्ली लगा करके काम किया जाता है, तो क्या लगता है जुगाड़ और इसी की वजह से समय लग रहा है पुल बनने में? पुल क्या बना रहे हैं, हमें तो लगता है केवल टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कई बार आते जाते हैं तो लोग बस वही कभी इधर हाथ हिला रहे, कभी उधर बैठे हैं, कभी उधर बैठे हैं, बाकी कोई कार्य जैसा नाम की कोई चीज़ वहाँ हो नहीं रहा है। समय बर्बाद किया जाए, केवल समय बर्बाद किया जा रहा है। भैया कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें। पुल के बंद हो जाने की वजह से व्यापार भी परेशानी होती है, मेला भी आना जाना है। माँ संगठा देवी का मंदिर है जहाँ पे कई लोग श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे ना दर्शन हो पाता ना कोई व्यापार हो पाता है इसकी वजह। और यहाँ पुल तो 2 महीने 3 महीने का जो समय दिया गया उससे काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पुल आज तक बना ही नहीं।
इसलिए व्यापार में भैया आपने देखा होगा, पहले भी देखा होगा, पहले बांस बल्लियों से लोग काम करते थे, मशीनें आई, उसके बाद मशीनीकरण हो गया, जेसीबी है, क्रेन है, इसका उपयोग होता। कहीं इस मशीनों का प्रयोग पुल में दिखाई दिया? नहीं, यहाँ पे तो ना जेसीबी आई है ना मशीनें आई हैं, केवल लेबरों से काम होता है। 3-4 लेबर हैं, वो सुबह शाम थोड़ा तो मानते हैं कि इसी की वजह से कई गुना समय लग रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इससे व्यापार में परेशानी हो रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। फतेहपुरा और रायबरेली का जो बॉर्डर है वो भी बंद पड़ा हुआ। आम लोगों के लिए परेशानी का सबब ये है कि सबसे ज़्यादा ये छोटी गाड़ी जितनी है रात बिरात, जैसे कि इमरजेंसी में आना पड़ गया 7 बजे के बाद, तो अनर्गल पैसा वसूलते हैं। लालगंज से 13 किलोमीटर गेगासो पड़ता है, इसमें 150, 200, 250 जब मानते हैं वो ले लेते हैं। और बिजनेस के विषय में जहाँ बताया तो आप 50% से भी कम है। अच्छा, व्यापार पूरा चौपट हो गया। इसलिए जो है जल्द से जल्द बनाने की हमारी सरकार से अनुग्रह है कि जो है इसको बनवाएं, ऐसा ध्यान दिया जाए और जल्दी बनाया जाए। दादा, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, पुल जो है बंद होने से कितना परेशानी हो रही है? जनता को बहुत बड़ी परेशानी, जनता को दुकानदार बिजनेसमैन का बहुत बड़ी परेशानी है। पुल बंद होने से बहुत बड़ी समस्या भैया, पूरा ये मान चलिए बांदा से लेके बहराइच तक जो मार्ग पे चलने वाला व्यापार था सब प्रभावित है। और आप समझ सकते हो, एक पुल से जब गाड़ियाँ चलती हैं तो रोड पर जितनी दुकानें हैं, फुटपाथ पर जो दुकानें हैं, वो सब इन्हीं गाड़ियों के सहारे होती हैं। पुल बंद हो जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, प्रतिदिन बताते हैं 4 से 5 हज़ार ट्रक निकलते थे? हाँ, कम से कम 4-5 हज़ार गाड़ियाँ निकलती थी, तो वो सब अपना खरीदारी रोड पर होती थी। छोटे बड़े लोग धंधा करके बैठे थे, वो सब बंद हो गए, ठप हो गए। लोग, बहुत लोग तो हम लोग देखते देखते पलायन हो गए। अभी आप कैमरे की नज़र में नहीं आएगा, आपके सामने देख लीजिए, दुकान कम से कम आज 9 महीने से बंद पड़ी हुई है, माल उसका भरा हुआ है, मगर क्या करे, गाड़ियाँ नहीं चल रही, छोड़ के चला गया। यहाँ क्या करना है? तो पुल बंद हो जाने से ये मान के चलिए रोड पर का जो व्यापार था वो बिल्कुल ठप हो चुका है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? जैसे आश्वासन हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को दिया गया कि 6 महीने में पुल चालू हो जाएगा। हम लोगों ने सोचा है इतनी बढ़िया सरकार, इतनी अच्छी अब टेक्नोलॉजी हो गई है, उसका उपयोग करेंगे, 6 महीने में पुल चालू है। मगर हम उनसे जब जाकर के बांस बल्ली चाली अंग्रेजन के ज़माने वाला 2 करोड़ में पुल जो बना रहा है, 25 करोड़ रुपया मतलब जो पता लग रहा है पास बात, तब वो बांस बल्ली से पुल बनी रहा। अबे मान के चलो सही से डामर की खुदाई नहीं हो पाई है। गेगासो गंगा पुल बंद होने से जो माता संगठा धाम जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में व्यापार में भी बड़ा असर पड़ा है। दर्शनार्थी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जो दुकानें हैं वहाँ पर जो कस्टमर है वो नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से लोगों के सामने अब परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, दुकानदारों के सामने। हमारे साथ यहाँ पर दादी हैं, दादी बताएंगे आखिर कितना असर पड़ा। दादी, अरे बहुत बड़ा असर पड़ गया है भैया यहाँ। अब पुल बंद नहीं रहा, पुल बने तो कम से कम कुछ हम लोगन का आमदनी होए। परेशान तो है ही है ना, अब हम इसके आगे क्या बताई। तो पहले कितने दर्शनार्थी आते थे? अरे बहुत आवत रहे हैं। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अरे अब कहाँ आवत है, ज्यादा लोग आ नहीं पा रहे? नहीं आ पा रहे हैं। पहले बहुत भीड़ थी माता जी? पहले बहुत भीड़ होती थी माता जी में। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से हम कहे जब जल्दी से पुल बनवावे है और हमारी प्रजा की रोजी रोटी चले, और क्या कही बताओ। भैया आप बताएं जरा, क्या स्थिति है, क्या कितना फर्क पड़ा? स्थिति ये हो गई है कि 6 महीनों से पुल का कार्य चल रहा है, और जब से कार्य चल रहा है तब से यहाँ का जो व्यवसाय है, व्यवसायिक क्षेत्र है, ये दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, अन्य छोटी मोटी दुकानें हैं। पुल बंद हो जाने की वजह से यहाँ की इनकम बहुत फर्क पड़ा है, इनकम पूरी तरह से कम हो गई है। मैं थोड़ा सा वो कहूँगा कि ये जो कार्य चल रहा है पुल का, जल्दी से जल्दी इसको सुधारा जाए और इसको यथायथित चालू किया जाए, ताकि जो यहाँ पर छोटे मोटे दुकानदार जिनकी जीवोपार्जिका चलती है यहाँ से, उनका व्यवसाय चालू हो जाए, उनका घर चलने लग जाए। यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। और ये माता संगठा धाम क्षेत्र है, यहाँ लाखों की भीड़ आती थी, आज की क्या स्थिति है? यहाँ पे लाखों लोग दर्शनार्थी आते थे, गंगा स्नान करके दर्शन करते थे। आज यह स्थिति हो गई है कि जब से पुल बंद हुआ है तब से बहुत होता है, अच्छे दिन पड़ जाते हैं, पर्वों में 100-200 लोग, बहुत ज़्यादा 300-400 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। दिक्कत तो बहुत हो रही है, कोई आ नहीं पा रहा है, सारे साधन बंद हैं, सब चीज़ बंद है। कितना फर्क, क्या क्या फ़र्क पड़ा? अरे बहुत फ़र्क पड़ा है, दुकानों में फ़र्क है, मेला में फ़र्क है, कोई आ नहीं पा रहा है, पंडितों को फ़र्क है, सारी व्यवस्थाएं ठप हैं। पुल बन जाए तो अच्छी
काम शुरू हो जाए फिर सबका जैसे पहले चलता था। दिक्कतें हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर व्यापार है वो पूरा जो है ये निर्भर है कि फतेहपुर रायबरेली का बॉर्डर है और गंगा में पुल बना हुआ जिससे फतेहपुर बांदा के भी श्रद्धालु यहाँ आते थे, लेकिन पुल बंद होने के चलते श्रद्धालु परिवार के साथ आ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम है और यही वजह है कि जो यहाँ व्यापार की स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो गई है। गेगासो गंगा पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जब बंद कर दिया गया तो अब करीब 9 महीने हो रहे हैं, लेकिन 6 महीने का समय लिया गया था कि 6 महीने में पुल की रिपेयरिंग हो जाएगी और आवागमन पूरी तरीके से बड़े वाहनों का चालू कर दिया जाएगा। लेकिन 9 महीने बीत चुके हैं। निर्माण कंपनी बहुत ही लापरवाही के साथ काम कर रही, धीमे काम कर रही, जिससे लोगों में आक्रोश है काफ़ी, क्योंकि व्यापार प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम पूछेंगे आखिर किस तरीके की परेशानी हो रही है। भैया क्या परेशानी हो रही है? पुल टूट जाने की वजह से लंबा समय, इसको बनाने में लंबा समय लग गया है, अभी और भी समय लगेगा, जिससे फतेहपुर बाईपास से लेके बछरावा बाईपास तक पूरे व्यापार क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ पे लोगों का आवागमन कम हो गया है, यातायात की असुविधाएं हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सारे प्रकार के व्यापार, हरी सब्जियाँ, पुल के उस पार से आने वाले, फतेहपुर बॉर्डर से आने वाली जो हैं, सब गंगासो क्षेत्र को प्रभावित करते हुए, मतलब पूरे क्षेत्र का व्यापार, छोटे से बड़ा किसान जो भी है, यातायात की असुविधा होने के कारण सब व्यापार बाधित है। इसके लिए बहुत सी समस्याएं हैं। बाकी जो इसका अच्छा, कभी वहाँ देखा होगा जो निर्माण हो रहा है तो रस्सी और बांस बल्ली से हो रहा है, क्या ऐसा मशीनें नहीं प्रयोग की जा सकती? करोड़ों का बजट था। नहीं, आजकल तो पुल का निर्माण हो या उनका मरम्मत हो, आधुनिक युग में नए नए कल्चर की मशीनें हैं, जल्दी से जल्दी कम समय में उसको बना के तैयार किया जा सकता था। लेकिन सरकार की लापरवाही है, कंपनी उसकी लापरवाही है, जिसकी वजह से इतना लंबा समय लग रहा है। 6 महीने के बजाय 9 महीने हो गया। आप समझ सकते हैं लोगों को दिक्कतें हैं। हमारे साथ और भी हैं। भैया कैसे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं बताइए। अब एक दिक्कत हो तो बताई जाए, अनगिनत दिक्कतें हैं। जो बेचारे व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापार करके रोड के सहारे बैठे हुए हैं, उनका सारा व्यापार ठप है। उनके बच्चे, कपड़े नहीं उनके पास, उनके स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जो छोटे मोटे रोजगार चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था, वो सारे रोजगार सबके बंद पड़े हैं। अगर इतनी देर लगेगी पुल के मरम्मत में, तो ये नई तकनीकी का मतलब क्या हुआ? भाई, नई तकनीकी का उपयोग करके हम जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करें, ताकि यहाँ का आवागमन या किसी का बिजनेस, व्यापार वो सुचारू रूप से चलने लगे। भाई, तकनीकी का अगर प्रयोग ही नहीं करना तो ब्रिटिश ज़माने में चले जाइए। फिर क्या मतलब है तरह तरह की मशीनों को ईजाद करने का और नई नई टेक्नोलॉजी लाने का? पुराने वही रस्सी, बांस, बल्ली, पैदल चढ़ना उतरना, ये सब, वो क्रेनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? यहाँ नई नई मशीनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ताकि समय का बचाव हो सके और कार्य शीघ्र पूर्ण हो। अब हम पहुंच चुके हैं माता संगठा धाम क्षेत्र में और यहाँ पर हम जानकारी करते हैं कि आखिर लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है गेगासो गंगा पुल बंद होने से। आखिर कितने श्रद्धालुओं के आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ भैया खड़े हैं, कानपुर से आए। भैया कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। जिस प्रकार से मंदिर का नाम सुना था, इतना विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है, तो मैंने भी कहा कि आज छुट्टी का दिन है, फैमिली के साथ चलता हूँ। और मुझको पता नहीं था कि यहाँ पे पुल बंद है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा पुल बंद है और शायद काफ़ी टाइम से पुल बंद है। तो अगर इतना विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर है तो सरकार को चाहिए कि इस पुल का जल्द से जल्द निर्माण कराएं, जल्द से जल्द इसको सही करें, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक और आसानी तरीके से मंदिर आ सकें। अच्छा, आपके साथ जो सब लोग आए हैं, कितनी दिक्कतें उठा के? बहुत दिक्कत है, मैंने बताया तो आपको कि मतलब आप ये सोच लीजिए, हमारे साथ तो एक विकलांग भी हैं। अब आप ये सोचिए, मैंने गाड़ी वहाँ पे खड़ी की, हाँ, वहाँ से काफ़ी मिन्नत, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे मिन्नत की, तब वो जा करके उनको ले करके समझ लिए यहाँ पे आए हैं ऑटो से। अब सोचिए अगर कोई इस टाइप का व्यक्ति, मतलब आपको गाड़ी उधर खड़ी करनी पड़ी? वहाँ गाड़ी उधर खड़ी करके आए हैं। अब इतना प्रसिद्ध मंदिर है, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कैसे वो आएगा? हमारे साथ और भी भैया आप यहाँ पे दुकान है, कितनी दिक्कत हो रही है? आपको बता दें कि वर्तमान में जो है इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है
कि जो श्रद्धालुओं की संख्या थी, जो यहाँ पर लगभग 20,000 25,000 श्रद्धालु आया करते थे, आज उसका 30% भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पुल बंद हो जाने से आवागमन में बहुत दिक्कत हो गई है। और जिसकी वजह से यहाँ की आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो दुकानों की बिक्री है, जो हम लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है बिक्री आदि में। तो इसलिए बहुत अव्यवस्थाओं का सामना कर पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की कमी की वजह से हम लोगों की रोजी रोटी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। और दूसरी बात कि 1 साल धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी भी वही पुराना रवैया अपनाया गया है, पुरानी पद्धत से। और अप्रैल में इनको चालू करना था, लेकिन हमें जिस हिसाब से लग रहा है कि 6 महीने अभी और लग जाएंगे इस पुल के निर्माण में। बहुत ही खराब स्थितियां हैं और व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिक्कतें हैं श्रद्धालुओं को आने जाने में। बहुत सारे श्रद्धालु उधर वाहन खड़ा करके पैदल आते हैं दर्शन के लिए। हमारे साथ देखिए दादी हैं, दादी इधर आइए। पुल बंद है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? बहुत दिक्कत है भैया। क्या होना चाहिए? पुल बने तो साधन चालू हो यहाँ तक के। मतलब जल्दी, धार्मिक स्थल है, जल्दी बनना चाहिए। हाँ, और का नहीं तो जो कुछ लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, हम लोगों को आने बहुत दिक्कत हुई है। लग रहा था कहीं गिर ना जाए, बहुत दिक्कत हुई। बहुत रोड खराब है उसकी जो है, और उसमें जो है ना गिट्टी भी इधर उधर पड़ी। छोटे छोटे बच्चे लेके आते हैं। अब श्रद्धा है हमारी तो इसलिए हम लोग आए हैं। अब संकट मैया में बहुत शक्ति है और बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को आने में। पूछो इन लोगों से कितनी दिक्कत हुई है। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, योगी जी को, कि जल्दी से इसका निर्माण हो। परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। बच गए ना, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते। उसका जो है पहिया बिल्कुल वो हो गया था, गिर गया था। तो आप समझ सकते हैं निर्माण कंपनी की लापरवाही है। निर्माण कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो रास्ता भी 3 व्हीलर का या 2 व्हीलर का खोला गया है, उस रास्ते को भी साफ़ नहीं किया गया है, जिससे वाहन पलटने का डर रहता है। तो निश्चित तौर पर ज़रूरत है इसे जल्द से जल्द पुल की रिपेयरिंग कराई जाए, जिससे पुल रिपेयर हो जाए और श्रद्धालुओं को भी दिक्कत ना हो। आप लोगों के द्वारा समय समय पे जो इस तरीके के मुद्दे उठाए गए हैं, उसमें आप लोगों को विदित है कि उसको गंभीरता से हम लोगों ने प्रयास किया है ठीक कराने का। गेगासो के पुल के संबंध में भी हम लोग निरंतर जो कार्यदायी संस्था है उससे फॉलोअप कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको जल्दी प्रगति मिलेगी। दादा, धार्मिक स्थल है माता संकटा धाम, और 6 महीने का समय लिया गया था पुल को ठीक करने के लिए। आज 9 महीने के ऊपर हो रहा है और पुरानी पद्धति थी, बांस बल्ली लगा करके ठीक किया जा रहा है। आजकल तो मशीनों का प्रयोग होता है, क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत दूर से आते हैं एंड वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ट्रबल टू बी हियर। तो निश्चित तौर पर इस पे ध्यान देना चाहिए। बेशक ज़रूरी से ज़रूरी इस पे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे जल्दी से जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन कराएं, ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। ये हमारे उत्तर भारत का एक पौराणिक स्थान है और बहुत दिव्य स्थान है। यहाँ पे ज़रूर मतलब बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं श्रद्धालुओं में भी जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि निर्माण कंपनी का जो समय था 6 महीने था, वो समय तय समय में काम नहीं पूरा कर पाई और बराबर समय बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के अब सभी लोगों में दिक्कतें आ रही हैं, लोग परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इसका जो रिपेयरिंग का काम है उसको निर्माण कंपनी पर प्रभाव दिखा करके इसे जल्दी चालू कराना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।